प्रिय भैया बहनों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है कामता नाथ। हम कहानी पढ़ने से पहले कहानी का सार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामता नाथ ने के बाल्य जीवन से जुड़ी एक घटना से संबंधित है। इस कथा में बदलू मणिहार के माध्यम से लेखक ने मशीनीकरण से कुटीर उद्योगों के उजड़ने की पीड़ा व्यक्त की है। साथ ही औद्योगिक विकास के फलस्वरूप गांव के सहज प्रेम संबंधों तथा सांस्कृतिक बिखराव को चित्रित किया। सभी भैया बहन पुस्तक में चित्र को देखेंगे। ये पुराना नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम है बदलू। बदलू भट्टी पर लाख को पिघला रहा है। जो लाल ये पीला पदार्थ वो लाख है। और उसके बाद लाख पिघलाकर ये गोल गोल यानी मुंगेरी पर ये लोहे की चड़े जैसे बना रहा है। और ये जो लकड़ी की चौखट है इस पर बना रहा है और ये चूड़ियाँ बना कर रख रहा है। अब कहानी का अध्ययन करेंगे। सभी भैया बहन मनोयोग से सुनेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी रुचि या शौक, कि जब मैं वहाँ से लौटता यानी कि वापस अपने घर आता तो मेरे पास ढेर सारी बहुत सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी यानी विभिन्न प्रकार की गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। मोह लेना यानी आकर्षित कर लेना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष यानी पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती यानी जलती रहती थी, इससे वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। चौखट यानी दरवाजे जैसा फ्रेम, जिस पर लाख के मुलायम यानी नर्म होने पर उसे सलाख के समान, सलाख यानी लोहे की छड़े जैसा पतला करके चूड़ी का आकार पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरी यानी लकड़ी का एक गुटका, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है, हाथ जैसी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात यानी बाद में वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी चौकी, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता, यानी लेखक दोपहर में बदलू के पास चला जाता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। बदलू लेखक को लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज की वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। जोड़े यानी दोनों हाथों की। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर
किसी नववधू की कलाई हो। नववधू शब्दार्थ: लाल रंग के पदार्थ चपड़ा, चाव, शौक, रुचि, ढेर, बहुत सारी, मन मोह लेना, आकर्षित करना, शहर, आंगन, दहकना, जलना, चौखट, दरवाजे का फ्रेम, सलाख, लोहे की छड़ी, मुंगेरियाँ, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, मचिए, बैठने की चौकी जो सूत से बनाई जाती है। गृह कार्य। नंबर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। 2, लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। 3, बदलू अपना काम कहाँ बैठकर किया करता था। 4, लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरियाँ किस काम आती है। 5, बदलू लल्ला किसे कहा करता था।